बेकार कर्म से धर्म की जगह पर जाकर उस कर्म का भोग बड़ा विचित्र भोगना पड़ता। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा। पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। पहले तो देता नहीं है, और देता है तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। इस मन को सुनीति भी गर्भ से हो गई, सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्भ है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्भ है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर माँ की गोद में बैठा था। माँ की गोद में बैठा एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता है। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया तो छोटी माँ ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी माँ के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चे को नहीं भेज सकती। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि गलत? खाना नहीं खा रहे, दोच के खवा रहे। पहले के समय में छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत? बहुत प्रेम से हाथ रखकर धीरे धीरे चंदा मामा हुआ पकाए आप खाए मुन्ना को देवे और प्याली गई मुन्ना गए। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, माँ उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को तब देखो ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे वो जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काय चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो, ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जाओ। आधी रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी रे, जित देखूं ते जोग माय। तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव के? तू तो मेरे संग पर नाई मारी। लो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर दुकान में थका, नौकरी में थका, फिर भी आधी रात को लेके माँ को दया आ गई। कौन सी माँ को? या जगदम्बा की नहीं, वो पावागढ़ वाली अम्बा को। ओको दया है, बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया, ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई। गोदी में लाला को हिलाती रही, लाला सो गया। दादी, जहां प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्यता हो, स्नेह हो, वहां पर तो नींद आ ही जाती है। प्रेम। कथा में क्यों नींद आती है? किटी पार्टी में तो आई नहीं, ना शॉपिंग मॉल में आई, पर कथा में आई। कारण क्या है? बच्चा सारे मोहल्ले में खेलता है, पर बच्चा जब मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माता की गोद में आकर बैठता है, माँ उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। तो पड़ोसी के यहाँ बच्चे को नींद क्यों ना आई? उसके यहाँ गया था खेलने, माँ क्यों नहीं सोया? वहां गया था, माँ क्यों नहीं सोया? क्योंकि माता की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां बच्चे को नींद आ जाती है। शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, गीता, ये जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठते से नेत्र बंद हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठे और निंद्रा समाहित हो जाती है, नींद आ ही जाती है। होता है। एक बार हरदा में कथा थी, लगभग 18 साल पहले की बात होगी, 18-19 साल पहले की। और माँ का दशहरा मैदान में खेल का ग्राउंड था, कथा चल रही थी। कथा में टेंट लगा बहुत सारा, जनता भी खूब, बैठने की जगह अलग नहीं। अब वो एक खंबे से टिक के एक अम्मा बैठ जाए, काला चश्मा लगा के,
अब वो काला चश्मा लगा के बैठ जा, उसके पास एक भी नहीं बैठे। अब जब जगह की कमी तो सर रख के बैठ जा, पर उसके पास एक नहीं बैठे। अब बार बार वही ध्यान जाए कि जब जगह नहीं है तो वहां क्यों नहीं बैठ जाता। हमने 2-4 से कहा कि खसक जा, बैठ जा, तो वहीं से मुंडी हिला। अब भजन करते करते हाथ हिलाते हिलाते फिर बोल दिया, अब वहीं से क्या। आखिरी में कथा छूटी तब पूछा, क्यों तुम उसके पास क्यों नहीं बैठोगे? अरे गुरुजी गुर्राटा भरे। अच्छा कहाँ है वे? तो क्या वो आ रही, अभी तुलसी लेने आएगी, बेलपत्र लेने आएगी। वो आई और आई तो हमने पूछा, क्यों माँ तू कथा में सोए, घरे नहीं सोते में ना, यहाँ सो जाती है? कि गुरुजी माँ तो नर्मदा मैया के 4 नरियल चढ़ाऊं, ऐसी 2 बजे से 5 बजे तक कथा हमारी हरदा में होती रहे, वो बहू से पीछा छूटा रहे और यहीं सोती रहो। घरे जाओ तो उनका छोरा छोरी प्राण खाए, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक। अच्छा चश्मे में आंख दिखती भी नहीं कि सो रही। अपन तो सोचे कि ऑपरेशन कराया होगा आंख का, अब अपने कहीं मालूम कि ये सो रही। अपने कौन सा मालूम कि ये ऑपरेशन कराई नहीं है तो ऐसी लगा के आई। अब महाराज सुनीति सुनीति है, सुरुचि सुरुचि है, भाव की निर्मलता होगी तो भजन का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मैं पिता की गोद में बैठा था, धक्के मार कर निकाल दिया मुझको। माँ कहती है अगर पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ मिलेगा वो? सर्वस्व हर जगह। श्री ब्रह्मदेव शिवाय नमस्ते। जब सृष्टि का निर्माण करे थे तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कौन है? श्री शिवाय शिव। नमस्ते। मेरे पिता भगवान शंकर है। शिवाय नमस्ते। शिव कहाँ है? श्री शिवाय नमस्ते। शंकर कहाँ है? श्री शिवाय नमस्ते। भगवान विष्णु ने कहा था ऐसा कोई कण नहीं जिसमें शिव नहीं। श्री शिवाय नमस्ते। अपने गले की हसली का हीरा भगवान ने चमकाया, उस हीरे की रोशनी जो सूर्य में से निकलकर सामने दीवार पर जा रही थी, उसमें जो एक रेख बन रही थी, उस रेख में जितने कण दिख रहे थे। कभी आप भी प्रैक्टिकल करना, बच्चे लोग कांच चमकाते हैं, उस कांच को दीवार पर लगा दो और वो जो रोशनी जा रही है उसके बीच में आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे, बहुत बारीक बारीक। गले के हीरे का जो प्रकाश था, उस प्रकाश की जो रोशनी थी, उस रोशनी के बीच का जो क्रम था, उसमें जो कण कण दिख रहे थे, इतने कण। आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे यहाँ भी धूप आती होगी, छांव आती होगी, तो धूप में कांच रख दो, कांच का उजाला तुम्हारे घर में करो, उसमें जो रोशनी के बीच की जो जगह होगी, उस जगह से उस जगह के बीच में जो प्रकाश जा रहा होगा, उसमें बारीक बारीक ढेर कण। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं यही कण, हर चप्पे चप्पे में कण कण में शिव तो है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू। कण कण में सब में वही समाया, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां शिव तत्व ना, ऐसा कोई स्थान हर जगह पर वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, प्रकाश में जो अणु दिख रहे हैं, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, शंकर ही हिला रहा। आपको और हमको चलाने वाला भी शिव ही तो है। श्री शिवाय नमस्ते। शंकर ही तो है। श्री शिवाय नमस्ते। बस इन नयनों में कोई ऐसा चश्मा एक चढ़ जाए ना एक बार, जिससे कुछ नजर नहीं आए, केवल शंकर नजर आए, केवल शिव। श्री शिवाय नमस्ते। उसके सिवाय कुछ नहीं, श्री शिवाय नमस्ते। केवल शंकर नजर आए, श्री शिवाय नमस्ते। और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हर जगह पर, हर स्थान पर शिव नजर आने लगेगा तो ये पक्का है कि अब तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछकर भगवान का तप करा तो ऐसा तप करा कि मैं मंत्र किसका जपूं। पहले तो नारद जी महाराज विचार में पड़ गए कि इसको गुरु मंत्र कैसा दिया जाए, मंत्र भी बड़ा प्रबल होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यास गादी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु करना। हंसी खेल में गुरु मत कर लेना कि एक जनी ने वो गुरु करा, ने बहुत अच्छा है, जोरदार है, तुम तो बस कपड़ा की दुकान जैसी मत चली जाना कि कपड़ा जोरदार है हो। अगर कपड़ा जोरदार है तो पानी में भिगो के देख लो, कपड़े वाले से कहना 2 मीटर कपड़ा दे, पहले पानी में भिगो के देखूंगी, उसकी बात करूंगा। नहीं तो कहीं का कपड़ा तो अच्छा दिखे, कपड़ा कौन सा बुरा। जरा जाओ तो सही, बाजार में साड़ी लेने जाओ, एक से बढ़कर एक मिल जाए। आज के जमाने में 200 रुपया में ऐसी जोरदार ये पटली लगा कर टांग दी, 200 की सेल। मिलेगी बहुत। अभी दिवाली आ गई है, ठेलों पर ऐसे प्रेस करे हुए, पन्नी में भरे हुए, कागज लगा हुआ, बढ़िया 60, 70, 80, 100 रुपया में शर्ट मिलेगा। ने एक बार शर्ट लेके गया, ने पानी में डुबकी,
अब के बताओ, हम तो लाए थे। तो फिर घर के लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, 60 रुपया की तो थी, एक बार तो पहन ली नहीं पहन तो ली, पर वो सवेरे पहनी ने शाम के तो चल रही गई, वो तो देखिए। पर फिर भी कोई बात नहीं, अपन ले ली ना, अपन पहन ली ना। ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हारा धन देखकर, नारियल देखकर, पैसा देखकर बस गुरु मंत्र ले लिया। नहीं नहीं नहीं, पानी पियो, छान गुरु करो, जा 50 बार विचार करो कि गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र है? श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय साधारण नमस्ते। मंत्र है। बाबा की कृपा, नमस्ते। आपका विश्वास, बस आप थोड़ा सा भी जल अगर शंकर को समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्ते। किसी ने पूछा श्री कि गुरुदेव शिवाय नमस्ते। आप कहते हो कि पशुपति व्रत करो, तो पशुपति व्रत करते समय एक दिया प्रसाद का एक भाग अपने घर पर लेकर आओ। पर हम जहाँ पूजन करने जाते हैं वहाँ पंडित जी बोलते हैं कि आप तो सारा सामान यही भगवान के लिए दिया लाए हो, तो दिया भगवान को ही लगाओ। जो भाग लेकर आए हो वो भगवान को समर्पित करो। श्री शिवाय नमस्ते। क्या हम क्यों वापस लेकर जा रहे हैं, उसका भाव क्या है? भगवान कभी अपने भक्त को, पशुपति व्रत का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि भगवान शंकर को आप 2 भाग दे रहे हो। कितने भाग दे रहे हो? 2 भाग। मतलब प्रभु मान लो अगर मेरा बचपन और मेरी जवानी दोनों में मैंने कुछ आपको नहीं दिया हो तो ये भाग आपको दिया। मान लो अगर मैं जवानी अवस्था में हूं, अधेड़ी में हूं, बुढ़ापे में हूं, 2 भाग अगर मैंने आपको नहीं दिया, जीवन में कुछ प्रदान नहीं किया, मेरे जीवन में तकलीफ बहुत है, परंतु मेरे जीवन का जो भी भाग है मैं आपको देती हूँ, आप कम से कम मुझे 1 भाग पुण्य का, सुख का प्रदान कर दे दीजिए। जब थाली में हम 1 भाग लेकर भी आते हैं ना, 16 सोमवार में भी यही नियम है। कौन कौन करते हो संकट सोमवार? करे किसी ने? 16 सोमवार के व्रत करने वाले कौन कौन है? हाथ उठा। अच्छा आप लोग करते हैं? रख लो पीछे, रख लो सब। 16 सोमवार का भी ये नियम है। अगर मिश्री के कर रहे हो कि बेलपत्री के कर रहे हो कि चूरमा के कर रहे हो कि मलिदा के कर रहे हो, जिसके भी आप करते हो उसके 3 भाग होते हैं, उसका भी यही है। पर उस प्रसाद में से आप बच्चों को दे सकते हो, उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग अपने परिवार को दे सकते हो। पर पशुपतिनाथ के व्रत का विधान यह है कि जो भाग आप लेकर आए हो, जिसने व्रत किया है, और जो भाग उसका है वो उसी को प्राप्त होना चाहिए, वो उसी को प्राप्त। अगर हम जल चढ़ाने शंकर जी को जा रहे हैं, उसमें से 2 बूंद जल, थोड़ा सा भाग हम वापिस लेकर आ रहे हैं, तो ये समझ कर चलिए कि हम भगवान के चरणामृत को, भगवान के चरणोदक को, भगवान की चरण की रच को, और जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर, शिवलिंग तो शंकर है, जलाधारी पार्वती है, 2 भाग जो जा रहे हैं वो कार्तिकेय गणेश हैं, बीच में अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो जल गिर रहा है जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव, शिव जी की 5 बेटियां हैं, और जहां से जल बहकर जा रहा है वहां 33 कोटि देवताओं का भाग है। ऐसे जल को जब हम लेकर आते हैं तो उस जल से हमारा घर, मन, तन सब पवित्र हो जाता है, सब पवित्र। थोड़ा प्रयास करें। हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर व्यापार भी नहीं चल रहा हो ना, तो थोड़ा सा 2-3 दिन करके देख लो। अभी तो दिवाली का टाइम भी है, आपको मालूम पड़ जाए। 2-4 दिन करने में आपका जाता क्या? शंकर जी के मंदिर से चरणों तक लेकर आए, जल चढ़ाया, लाए, ले दुकान पर, ले जाओ, छीटो जरा दुकान पर, देखें जरा सीवर वाला महाराज बहुत बड़बड़ करे, जरा देखा तो ले जाओ जरा। उपासना करिए शिव, भगवान की भक्ति में रम जाए। ध्रुव जी महाराज ने जो साधना करी है, उस साधना का बल ये मिला कि भगवान को वैकुंठ छोड़कर ध्रुव जी के पास आना पड़ा। साधना का फल कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, इसका फल कभी खाली नहीं जाएगा। अगर शिव महापुराण की छोटी सी भी क्लिपिंग, छोटी सी भी वीडियो, छोटा सा भी भाग आपके पास पहुंच रहा है और आपको उससे प्रेरणा मिल रही है, आप उससे जाग रहे हो, तो वो खाली नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, प्राप्त हो। एक बहुत सरल सा मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत सहज सा मंत्र है, जिसका स्मरण कर लेने पर सब सुख मिल जाए। महाराज आपका स्मरण है, बस समय पर टेबलेट खाओगे, समय पर गोली खाओगे तो वो असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मर जाने के बाद किसी को गोली खिलाओगे तो असर करेगी क्या? तो नहीं पड़ेगा, पर जीते जी उसको उसका असर आना चाहिए, खिला दिया असर। संसार में आए हो, दुख बहुत सारे हैं, तो शंकर भगवान के पूजन के विधान भी बहुत सारे। दुनिया के लोग इनको टोटका बोलते हैं, पर शिव महापुराण में इसको विधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधान। श्री शिवाय नमस्ते। ये विधान है जो आपकी समय की अवस्था को, विधि को भी बदल सकता है। बस उसको समझने वाला चाहिए और सही मायने में उसको करने वाला चाहिए।
दुनिया के लोग पहले उसको टोटका बोलते हैं कि गुरुजी तो दिन भर कथा में बैठे बैठे टोट के बताते रहते हैं, विद्या बताते रहते हैं। यहाँ कौन सी तंत्र विद्या बताई जा रही है? यहाँ कौन सा ऐसा बताया जा रहा है कि आपका लाखों रुपए खर्च हो रहा है? एक लोटा पानी में कौन सा लाख रुपया खर्च हो गया? शंकर जी के मंदिर का शिखर देखने में कौन सा खर्चा हो गया? पीपल के पत्ते में शेष चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? बेलपत्री चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? शिव उपासना में कोई खर्चे का प्रमाण नहीं है। शिव उपासना में तो केवल तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है, केवल भक्ति, उसके सिवा कुछ। श्री शिवाय नमस्ते। यहाँ और कुछ है भी नहीं। श्री महाराज। शिवाय नमस्ते। ध्रुव जी महाराज ने जैसे साधा, श्री ध्रुव जी। शिवाय नमस्ते। शंकर भगवान को एक बात बहुत प्रिय है, शिव जी के दरवाजे पर जाओ तो एक बात जरूर कहो, भोलेनाथ मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए। किसके भाग्य का चाहिए? मेरे भाग्य। आज के जमाने में दुनिया के लोग दूसरे का भाग्य देखकर चलते हैं। गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना मेरे भाग्य में मेरी बेटी के हाथ का धन है कि नहीं। गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना मेरे हाथ में मेरे बेटे का धन है कि नहीं। फिर गुरुजी भी ऐसे मिलते हैं, तेरे भाग्य में तो गज केसरी योग चल रहा है, जमीन में से फंडा निकलेगा, तेरे पूरे परिवार में किसी को नहीं मिलेगा, तेरे को ही मिलेगा। गुरुजी जगह बता दोगे क्या? अमावस की रात को आऊंगा। रामचरित मानस की जब शुरुआत होती है तो एक कपटी साधु रामचरित मानस में पढ़ना, कपटी साधु, साधु का रूप रखकर, जो पहले हार चुका था सेना, वो कपटी रूप रखकर राजा से कहता है कि मैं तेरे आऊंगा और भोजन बनाऊंगा और तू ब्राह्मणों को बुला और भोजन करा। सुनी कथा, भोजन कराना। तब आकाशवाणी होती है कि ये तो कपटी साधु, अगर तूने ब्राह्मणों को जो भोजन करा रहा उसमें मांस मिला, गलत है। मैं आऊंगा रात को और तुझे जगह बता दूंगा और तू तैयारी रखना और रात के और खोदना, और खूब खोदा साहब, इतना खोदा इतना खोदा इतना खोदा, फिर उनमें से कोयला निकला। श्री शिवाय नमस्ते। तो हमने भी कह दिया लाइट की कमी हो रही, कोयला कंपनी को दिया, नमस्ते बहन। कोयला निकला। श्री शिवाय नमस्ते बहन। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी भी बोले निकलना था तो माल श्री पर कोयला हो शिवाय गया। नमस्ते तो आप तो बोले तो मेरी भाग्य का है, तो खोदने वाला थोड़ी ना तेरा था। नमस्ते बहन। ये निवेदन है भगवान से कहना, ऐसा गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। नमस्ते बहन। तुम्हें से किसी को चाहिए श्री क्या? शिवाय नमस्ते बहन। हमें गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। और ना हम ये आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी तो बहुत सारा भाग्य का लेकर, हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, हमें छोरे के भाग्य का नहीं चाहिए, श्री शिवाय हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, हमें तो अपने भाग्य का दे। जो मेरी किस्मत का हो वो मेरे भाग्य का मुझे दे दे, बस बहुत है। अग्नि पुराण में लिखा है, ब्रह्मवर्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है, कितना लिखा होता है। भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा। केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग्य में कितना होता है, कितना। तो ब्रह्मवर्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। अगर एक मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम, एक ही नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, तब उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही धन उसके भाग्य में दे दिया जाता है। और जपो तो तुम तो जपो तो हो नहीं। और जपना क्या है? एक ही मंत्र। आपसे ये नहीं कहना कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ कर लो, नहीं नहीं। हम तो क्या चलते फिरते बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चलते फिरते जप लो, छोरा छोरी के पढ़ा तब जप लो, नहीं सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम राम कृष्ण नाम जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। और 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल। अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा, तो माला माल ऐसे हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर देखिए। हर व्यक्ति की किस्मत में धन होता है, और मंथन करोगे तब तो निकलेगा। अकेला अकेला दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है कि गलत है? 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दही बन गया तो 60 का हो गया। बोलो सही है कि गलत है? वही दही का जब मथनी से मथना चालू करा और मक्खन ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, कीमत हो गई 400 रुपए किलो। वही घी 400 का हो गया, इतना सा 40 रुपए लीटर का। बस मनुष्य भैया ये तो क्या, हमारा तो कोई काम ही नहीं चला, हमारा तो धंधा ही नहीं चला। भगवान ने मेरी तो किस्मत तोड़ी, मेरी तो किस्मत ऐसी लिखी, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो गणित दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, और मंथन करेगा तब प्रकट होगा। तो भगवान का नाम जप तो सही, जपे कुछ नहीं, बस दुनिया के आगे जाके भगवान, श्री शिवाय नमस्ते बस बहन। दुनिया के श्री शिवाय जितना तो दुनिया के सामने जाके बोले नहीं भगवान ने ऐसा, भगवान तो जप ले। श्री शिवाय आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। श्री शिवाय क्या नहीं करोगे तुम? गिनोगे नहीं, गिनती वो करे। शिवाय सही है गलत है? नमस्ते बहन। गिनती वो करे। नमः शिवाय। तुम तो खाए जाओ, खाए जाओ, पेट भरा जाएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि दादा अब तुम्हारा जलेबी नहीं खाई, अब तुम एक रसगुल्ला नहीं खा सकती, अब तुम्हारा बस का है ही नहीं, तुम तो खा ला, नहीं दादा नहीं खाओ।
नहीं खाया जाएंगे। अरे बोला सर नहीं, बस जैसे भरा गया तो भराने के बाद में अगर खाओगा तो बस भगवान भी इंतजार में, जैसे ही 3.5 करोड़ बार तेरे मुख से नाम पूरा हो गया उसके बाद तुझे नहीं देखना, फिर मैंने जो देना चालू करा फिर नहीं तू रुक सकती, फिर बटोरे जा, कितना बटोर सकती, जप ले, स्मरण कर ले, पर भजन करे तब तो, नहीं तो भजन करे तब, नहीं तो भजन का नाम आ जाए नहीं तो आधे के बुखार आ जाए। थोड़ी देर तक तो गाय तांबा का हंडा मता तो नीनाए बोला नवा के रंगी हरतालिका तीज पे 2-4 तो जहाँ पूजा नहीं फुलेरा बंदे हरतालिका तीज पे, वहीं जहाँ आसन लगे ना वहीं पसरी जाए, वहीं आजू बाजू हरतालिका तीज। कोई व्यक्ति नहीं जिसके भाग्य में भगवान ने सुख नहीं लिखा, लिखा है, बस थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मंथन करोगे तो वो सुख प्रकट, आपको थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। महाराज अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है तो फिर थोड़ा सा मंथन कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का, और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया, एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा। कौन से देवता? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहाँ, कौन से? शनि देव। उन्होंने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचें, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है, हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा, हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा, और आज आते 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 समय बदल गया, हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया, तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं, समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा, हृदय ना 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 ना, माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा, सब बराबर। महाराज शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था, पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को बहुत करबद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है, अच्छे अच्छे सूरमाओं को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सूरमा को भी
इसीलिए आपको बार बार कहते हैं जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें, यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है। बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए मां नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती लेकर आती और मां उनसे कहती ला दे 50 रुपए दे दे तो छोरा उन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं मत मान, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है, देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पाँव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया और जो दिल में लेकर आया है, बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहाँ देना और लेना भूल नहीं है। यहाँ का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है। सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रह नहीं पाता, रोएगा। या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तो मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा। हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगाकर पूछ लेना, क्यों 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलो। देखे तो सरिया के मकान नौटंकी चल रही है। लोगों के शब्द होते हैं नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आता है। आप जिस भाव से आए हो, इसलिए कह रहा हूं गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापस आना। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहाँ इस भूमि का प्रताप है आना, और भाव लेकर। यहाँ कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, सर कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं, सब बनाती हैं, तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी, भगवान ध्यान रखो, अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया पर नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं, मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कहीं जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा नहीं, तुम तो लिख देना बस याद में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही चल तुझे लेके जाऊंगा जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई, दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था, दिल्ली वाली जो लीला थी उसने अपने पति को फोन मिलाया, वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेद। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली, मैं लीला बोल रही हूँ, आराम से पहुंच गई हूँ, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो बेहरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का चीटा देके उठाया, वो क्या गया, अरे उठ, क्या हुआ, पत्नी का फोन आया था, क्या कह रही थी, मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले, अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई, किसी ने दूसरे ने लगा दिया, और तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच।
अब सोचो वो कहते कि मैं तो जाऊंगा ना तो यहाँ कौन सा छाती बंद कर देना। भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को तैयार है, मैं काहे को मानूं। नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। शिवाय नमस्ते। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े, बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे, नमः हाँ शिवाय, नहीं तो लिख जाए नमः शिवाय, इतनी जगह में नमः शिवाय, हमारा दादाजी मरा था, चक्कर का सूरमा कह दे। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, नमः बस ये जगह हमारी हो गई। नमः शिवाय, कौन करेगा कब्जा? नमः शिवाय, कब्जा कौन करे? नमः शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहाँ कोई कब्जा ही नहीं करे। नमः शिवाय, और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते, वहाँ कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे। वहाँ भी होटल बनना चालू हो गई आस पास में, वहाँ नहीं छोड़ी। बता अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इन्हें मुर्दा जलता देखो, नहीं तो चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डी उन जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा चटका। अच्छा है कि वहाँ होटल नहीं बनी, दिन का बस चलेगी भाई, क्या बस चले। शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया, सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहे हैं। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, माँ दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता। शिवाय नमस्ते। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनिदेव को जाकर समझाया। इतने में तो शनिदेव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनिदेव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ। श्री शिवाय नमस्ते। क्या जानना है ये बताओ। श्री शिवाय नमस्ते। शनिदेव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। श्री शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई। तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा शिवाय कि नमस्ते। देख शनिदेव, तुम तो कह रहे हो, शिवाय नमस्ते। तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते। हम जानते हैं आपकी दृष्टि मना नहीं है, नमः शिवाय। जाना। पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनिदेव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो दोस्तों के साथ बैठ के, खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो का तिरछा नेत्र और कत्थई और नीली कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के आया, अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुका। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, श्री शिवाय नमस्ते। तो किसी ने कहा, गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, श्री शिवाय। अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, श्री शिवाय लटके नमस्ते। रहे। अब उतर नीचे। श्री शिवाय नमस्ते बहन। श्री शिवाय नमस्ते बहन। श्री शिवाय। शनि महाराज ने देखा, इसी ने मुझे श्राप दिया है, श्री मेरी शिवाय दृष्टि नमस्ते कुदृष्टि हो जाए, बहन। और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था, यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए। तो बापड़ा खोले ही नहीं आंख, औंधा लटके पीपल के पेड़ में। श्री शिवाय। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा, गई क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन। श्री शिवाय नमस्ते बहन। शनि महाराज बोले, अब नहीं करूंगा, ये भगा दो। श्री शिवाय नमस्ते बहन। अभी नहीं गई, यहीं बैठी। श्री शिवाय। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, नमः बोले ही नहीं, शिव जी ने टंगे रहे। नमः शिवाय। दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगोगे लाइन में? जरा विचार तो करो। नमः शिवाय। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो नमः शिवाय। बड़ी दुखी। नमः शिवाय। उसकी सहेली ने कहा, कहाँ जा रही है? मंदिर में जा रही हूँ भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई, और जो भगवान के मंदिर में पहुंची,
पहुंच के वापस बाहर आ गई। क्यों, तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं, कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या, उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। श्री शिवाय नमस्ते बहन। श्री शिवाय नमस्ते बहन। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की। श्री शिवाय नमस्ते बहन। शनिवार के दिन शिवाय नमस्ते। जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, श्री शिवाय उसको नमस्ते शनि कभी बहन। परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान श्री रखिएगा, शिवाय नमस्ते मान लो बहन। अगर श्री शिवाय नमस्ते कोई भारी बहन। रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, श्री शिवाय अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, श्री शिवाय नमस्ते बहन। अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार, नमः शिवाय। पिपलाद अवतार। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुभाष ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुभाष गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुभाष, रुको, तुम्हारे घर में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगा, नहीं भी। तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुभाष ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था, उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया, पीपल की कोटर। श्री शिवाय नमस्ते बहन। पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। श्री शिवाय नमस्ते शिव का एक बहन। इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम, और दिया धन सुभाष ने उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुए, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई
और आइए तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूँ, दुकान में काम करूँ की कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या श्री बोला। शिवानमस्तुभ्यम। लगा रस। श्री शिवानमस्तुभ्यम। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखे महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, श्री शिवानमस्तुभ्यम। आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। श्री शिवानमस्तुभ्यम। तीन तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता। तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। तीन तरह के लोग जाते हैं। एक जाता सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, महापुराण का वो तो बोला ही नहीं। महाराज तो फालतू की बात कर, ये दिन भर बैठा बैठा कतर कर दुनिया के आगे सुपारी पर उतारे। देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज नहीं करना। और कितना दिन की कथा रही है? आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। 4 दिन की कथा और यहाँ की। हे बाबा करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर, करुणा करने वाले हे भोलेनाथ विश्वनाथ, कृपा करिए। बाबा शनि देवों को छुड़ा दिए, उनको दंड अधिकारी बना दिया। भगवान शिव की कथा कहती है भगवान शंकर और पार्वती मंगल आनंद सुख भोगने वाले थे। यही शनि महाराज ने निवेदन करा था कि एक बार आपके मंगल विवाह का स्वरूप का दर्शन करूं, तब शिव और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन होता है। सुंदर भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह का दर्शन हो रहा है भाव भक्ति के साथ। शिव आनंद में दूल्हा बने हैं, पार्वती मैया दुल्हन बनी है। भाव भक्ति से भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव और पार्वती। भगवान ओगरदानी भगवान शंकर शिव बने, माता पार्वती दुल्हन बनी है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। माता पार्वती। श्री शिवानमस्तुभ्यम। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ या अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।